बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर में एक मेहनती किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा विक्रम और छोटा बेटा अर्जुन। तीनों मिलजुल कर खेती करते थे और उनके दिन बड़े सुखचैन से बीत रहे थे। एक दिन वो बूढ़ा किसान गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कमजोर आवाज में कहा, बेटों, लगता है अब मेरा समय पूरा हो गया है। मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों भाई हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना, मिलजुल कर रहना और सुख शांति से जीवन बिताना। मैंने बुरे दिनों के लिए कुछ सोने की मोहरें बचाकर रखी है। वे घर के पीछे नीम के पुराने पेड़ के नीचे करीब 5 फुट गहराई में दबी हुई है। जरूरत पड़ने पर ही तुम उन्हें निकालना। दोनों बेटों ने वादा किया, पिताजी, हम आपकी हर बात मानेंगे। ये सुनकर बूढ़े किसान ने अंतिम सांस ली। विक्रम और अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। छोटा बेटा अर्जुन पिता की मौत से बहुत दुखी था। वह दिन रात रोता रहता था, लेकिन बड़े बेटे विक्रम को पिता के जाने का कोई गम नहीं था। उसके दिमाग में बस सोने की मोहरें घूम रही थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो बार बार करवटें बदलता रहा। आधी रात बीतते ही वो चुपके से उठा। उसने सोचा, अर्जुन के जागने से पहले ही मुझे मोहरें निकाल लेनी चाहिए, फिर सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। वो कुदाल लेकर घर के पीछे नीम के पेड़ के पास पहुंचा। जोर जोर से खोदने लगा। थोड़ी ही देर में उसने मोहरों से भरा घड़ा बाहर निकाल लिया। मोहरें देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अब जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उसने जल्दी से घड़ा उठाया और पास के दूसरे बरगद के पेड़ के नीचे नया गड्ढा खोदकर मोहरें वही दबा दी। फिर चुपके से घर लौटकर सोने का नाटक करने लगा। सुबह हुई तो अर्जुन जोर जोर से बड़े भाई को जगाने लगा। भैया, भैया, जल्दी उठो, बहुत बड़ा संकट आ गया। नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी खुदी पड़ी है और सारी मोहरें गायब है। लगता है कोई चोर रात में सब ले गया। विक्रम नाटक करते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मैं खुद देखता हूं। दोनों भाई वहां पहुंचे। सचमुच जमीन खोदी हुई थी और घड़ा गायब था। अर्जुन घबराकर बोला, भैया, अब क्या करें? हमें तुरंत कोतवाली जाकर शिकायत करनी चाहिए। कोतवाली का नाम सुनते ही विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, रुक अर्जुन, कोतवाली जाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कि चोर कौन है। अर्जुन हैरानी से बोला, भैया, आपको कैसे पता? विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, चोर कोई और नहीं, तू खुद है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं चोर नहीं हूं। मैंने कुछ नहीं किया। विक्रम बोला, मोहरों के बारे में सिर्फ तू और मैं ही जानते थे। जाहिर है तू अकेले सब हड़पना चाहता था। अब या तो मोहरें मुझे लौटा दे या इस घर से हमेशा के लिए बाहर हो जा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। भैया, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं चुराया। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं ये घर और ये गांव दोनों छोड़कर चला जाता हूं। लेकिन याद रखना, एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी और तब तुम्हें बहुत पछतावा होगा। विक्रम ने एक न सुनी और उसे घर से निकाल दिया। अर्जुन दुखी मन से गांव छोड़कर चल पड़ा। वो सोचता जा रहा था कि बिना सच जाने भैया ने उसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। घर पर विक्रम बड़े चैन से सोच रहा था कि कितनी आसानी से उसने अर्जुन को रास्ते से हटा दिया। अब सारी मोहरें सिर्फ उसकी है। दूसरी तरफ अर्जुन उदास मन से चलता जा रहा था। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया। रात हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छा गया था। वो एक पेड़ के नीचे बैठा पुरानी बातें सोच ही रहा था कि उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये 500 मोहरें मेरी और ये 500 तुम्हारी। अर्जुन सतर्क हो गया। वो धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा। झाड़ियों के पीछे 2 आदमी बैठे चोरी का माल बांट रहे थे। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। अंधेरे में चोरों को कुछ दिखाई नहीं दिया।
वे डर गए और बोले, लगता है राजा के सैनिक आ गए। चलो माल यहीं छिपाकर भागते हैं, बाद में आकर बांट लेंगे। ये कहकर दोनों चोर भाग गए। अर्जुन ने देखा कि उनके पास मोहरों से भरी 2 थैलियां पड़ी है। उसका मन ललचा उठा, लेकिन तुरंत दूसरा ख्याल आया, ये चोरी की मोहरें हैं, इन्हें लेना ठीक नहीं, जरूरत पड़े तो बाद में ले लूंगा। उसने दोनों थैलियां पास के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दबा दी और वही रात बिताई। सुबह होते ही वो आगे चल पड़ा। कुछ दूर चला था कि अचानक कुछ डाकू उसे घेर कर खड़े हो गए। डाकुओं के सरदार ने गरज कर कहा, जो कुछ भी पास है सब निकालो, वरना जान से मार देंगे। अर्जुन बोला, भाइयों, मैं खुद मुसीबत में हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। सरदार ने आदेश दिया, तलाशी लो। तलाशी में कुछ नहीं मिला तो सरदार गुस्से में बोला, पैसे नहीं तो भी काम आएगा। आज मां काली को इसी की बलि चढ़ाएंगे, इसे अड्डे पर ले चलो। अर्जुन के होश उड़ गए। रास्ते में उसे एक युक्ति सूझी। अड्डे पर पहुंचकर उसने सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लो तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहरों का ठिकाना बता दूंगा। सरदार की आंखें चमक उठीं। 1000 मोहरें? अगर सच कहा तो शर्त मान ली। जल्दी बता। अर्जुन बोला, अभी रात होने वाली है, कल सुबह ले चलूंगा। सरदार सहमत हो गया, लेकिन चेतावनी दी, खबरदार, अगर धोखा किया तो जीते जी नहीं छोड़ेंगे। अगली सुबह अर्जुन उन्हें उसी पीपल के पेड़ के पास ले गया। डाकुओं ने खुदाई की और दोनों थैलियां निकाल ली। सभी बहुत खुश हुए। वे थैलियां लेकर अड्डे की ओर चल पड़े। अर्जुन मन ही मन सोच रहा था कि ये मोहरें उसके काम तो आई, पर अब ये डाकू उसके कारण जल्दी पकड़े जाएंगे। धीरे धीरे अर्जुन डाकुओं का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। कुछ महीनों बाद उसने सरदार से कहा, सरदार, मुझे 1 हफ्ते के लिए घर जाना है, मेरी बूढ़ी मां अकेली है, एक बार मिल लूं। सरदार ने, जो अब अर्जुन पर पूरा भरोसा करता था, उसे जाने की इजाजत दे दी। अर्जुन सीधा राजधानी शहर जयपुर के महल में पहुंचा। वहां राजा डाकुओं के आतंक से बहुत परेशान थे। अर्जुन ने दरबान से कहा कि वो डाकुओं के बारे में महत्वपूर्ण सूचना लाया है। राजा ने उसे तुरंत बुलाया। एकांत में अर्जुन ने सारी कहानी सुनाई और बताया कि वो डाकुओं का विश्वास पात्र बन चुका है। उसने योजना बताई कि परसों रात सैनिकों को उसके साथ भेज दिया जाए तो पूरा डाकू दल पकड़ा जा सकता है। राजा बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि और साहस अद्भुत है, जो चाहिए मांगो। अर्जुन बोला, बस आपके सैनिक चाहिए। निर्धारित रात को अर्जुन सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंचा। आक्रमण हुआ। ज्यादातर डाकू पकड़े गए, कुछ मारे गए। सरदार ने अर्जुन को देखकर समझ गया कि धोखा हो गया। अगले दिन दरबार में सभी डाकुओं को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राजा ने अर्जुन को सेनापति बना दिया। कुछ समय बाद राजा ने अपनी बेटी का विवाह अर्जुन से कर दिया। फिर बुढ़ापे में राजा ने राज्य अर्जुन को सौंप दिया और खुद तीर्थ यात्रा पर चले गए। अर्जुन एक न्यायप्रिय और प्रिय राजा बना। इधर विक्रम ने पिता की कमाई को जुए और शराब में उड़ा दिया। जल्दी ही वो कंगाल हो गया। गांव में उसकी बदनामी इतनी हो गई कि कोई काम नहीं देता था। मजबूरन वो जयपुर शहर आया। वहां एक सेठ की दुकान पर नौकरी मांगने गया। सेठ ने उसका चेहरा देखकर कहा, तुम तो चोर जैसे लगते हो, यहां से जाओ। विक्रम को लगा कि ईमानदारी से अब कुछ नहीं मिलेगा। उसने सेठ की स्वर्ण मुद्राओं की थैली चुरा ली और भाग गया। शहर में वह एक कुख्यात चोर बन गया। एक रात उसने सोचा कि अगर एक बार राज जाने पर हाथ साफ कर ले तो जिंदगी भर आराम। वो महल की पीछे की दीवार पर रस्सी डालकर चढ़ने लगा। संयोग से उस रात राजा अर्जुन छत पर टहल रहे थे। उन्होंने विक्रम को देख लिया और सैनिकों को बुलाया। विक्रम भागने की कोशिश में पकड़ा गया। जब अर्जुन ने चोर को देखा तो हैरान रह गए। विक्रम भैया, तुम? विक्रम को भी यकीन नहीं हुआ कि उसका छोटा भाई अब राजा है।
अर्जुन ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे कारागार में डाल दो। सुबह दरबार में सुनवाई होगी। रात में अर्जुन चुपके से कारागार में गए। विक्रम ने नजरें झुका ली। अर्जुन ने पूछा, भैया, तुमने मुझे झूठा आरोप लगाकर घर से निकाला था, फिर तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? विक्रम रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो अर्जुन। लालच में मैंने खुद मोहरें निकाली और तुम पर इल्जाम लगाया। उसी पाप का फल है ये हाल। अर्जुन बोले, तुम चोर हो और मैं राजा, तुम्हें सजा देना मेरा कर्तव्य है। कहकर वे चले गए। अगले दिन दरबार में विक्रम को पेश किया गया। अर्जुन ने कहा, विक्रम, तुम्हारे सारे अपराध सिद्ध हो चुके हैं, कुछ कहना है? विक्रम बोला, महाराज, मुझे सबसे कठोर सजा दें ताकि कोई मेरे जैसे रास्ते पर न चले। अर्जुन ने घोषणा की, इस चोर का एक हाथ और एक पैर काटकर इसे नगर की सीमा से बाहर फेंक दिया जाए। प्रजा और मंत्री जय जयकार करने लगे। सैनिक विक्रम को नदी किनारे ले गए। वहां उन्होंने कहा, जाओ, हम तुम्हें आजाद करते हैं। विक्रम हैरान हुआ, लेकिन महाराज का आदेश? सैनिक बोले, हम वही कर रहे हैं जो महाराज ने कहा। थोड़ी देर बाद अर्जुन खुद वहां आए। विक्रम बोला, महाराज, आपने दरबार में कठोर सजा सुनाई थी, फिर सैनिक मुझे क्यों छोड़ गए? अर्जुन मुस्कुराए, दरबार में मैं राजा था, इसलिए न्याय किया। अब यहां मैं तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन हूं, भाई का धर्म निभाने आया हूं। तुम्हें हाथ पैर काटने की सजा नहीं, बल्कि नगर से बाहर निकालने की सजा दी गई थी। अब तुम आजाद हो। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार माफी मांगने लगा। दोनों भाइयों ने गले मिलकर एक दूसरे से विदा ली। विक्रम ने कहा, ईश्वर करे हर जन्म में मुझे तुम्हारा जैसा भाई मिले। फिर दोनों अपनी अपनी राह चल दिए। विक्रम को जयपुर में फिर कभी किसी ने नहीं देखा। राजा अर्जुन न्याय और नेकी के साथ लंबे समय तक राज्य करते रहे और उनकी प्रजा सुखी रही। इस कहानी से सीख मिलती है कि लालच और धोखा अंत में खुद को ही नष्ट कर देता है। ईमानदारी और अच्छे कर्म हमेशा ऊंचा उठाते हैं। कर्म ही मनुष्य की असली पहचान है, बाकी सब क्षणिक है। हमारे चैनल SK कहानी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।